संकट समाधान का ये सत्र समर्पित करते हैं। और इस पावन धरा जहां कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे उन नन्हे मुन्ने बच्चे देश के कोने कोने से यहाँ पर किलकारियां भरेंगे। 180 बच्चे यहाँ एक साथ इस गुरुकुल में रहकर न केवल शिक्षा ग्रहण अपितु संस्कारों का भी बीजारोपण उनमें होगा। निश्चित ये पावन भूमि जिस जगह गुरुवर के चरण पड़े, आज इस संकट समाधान में प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं प्रवीण जी जैन मेरठ से। भावना योग करते समय मन में अचानक हास्यास्पद या अनावश्यक विचार आ जाएं, तो क्या वह साधना में बाधा है? देखिए, ऐसे विचार थोड़े अभ्यास से दूर हो जाते हैं। अगर आते हैं तो आप उन पर विचार मत करो। आए हैं, आने दो, चले जाने दो। विचारों का आना सहज है, दिक्कत विचारों में उलझने से होती है। इसलिए विचार आते हैं तो आने दीजिए। हम विचारों में तनिक भी न उलझें। विचारों के उलझने से दिक्कत होती है, इसलिए इस पर ध्यान दें। जयपुर से कीर्ति लोहाड़िया जी पूछ रही हैं, प्रभु यदि भावना योग करते करते कोई भाव गहराई तक उतर जाए और हम अत्यधिक भावुक हो जाएं, तो क्या वह साधना की सफलता है या कमजोरी? देखिए, भावुकता बहुत अच्छी बात नहीं। भाव की गहराई होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप भावनाओं में बह जाएं। भावना योग हमें अपने जीवन को सहज, शांत, संतुलित और संयत बनाने का मार्ग देता है। तो अगर हम ठीक रीति से भावना योग कर रहे हैं तो भावुकता क्यों आएगी? सहजता आएगी, संयम आएगा, संतुलन आएगा। यदि भावुकता का भाव आ रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हम कोई कमी कर रहे हैं और हमें उसे दूर करना चाहिए। दिव्यांश जी जैन पन्ना से पूछ रहे हैं, क्या तपश्चर्या से आत्मज्ञान होता है? देखिए, तपश्चर्या आत्मज्ञानी की ही फलती है, और तपश्चर्या आत्मज्ञान नहीं, आत्मकल्याण का पूर्ण हेतु होता है। बिना आत्मा को तपाए हम अपनी आत्मा को कुंदन बना नहीं सकते। जैसे स्वर्ण पाषाण को तपाने से उसमें स्वर्ण निकलता है, वैसे ही आत्मा को तपाने से ही हम अपने जीवन को कुंदन बना पाते हैं। इसलिए तपस्या के प्रति सतत उत्साहित रहना चाहिए और इसे आत्मकल्याण का मार्ग मान करके चलना चाहिए। ये बात सही है कि तन को तपाना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि बर्तन को तपाए बिना दूध नहीं तप सकता, वैसे ही शारीरिक मानसिक स्तर की तपस्या किए बिना चेतना निखर नहीं सकती। तो अपनी अंतस चेतना को निखारने के लिए तपस्या अत्यंत अनिवार्य। अलवर राजस्थान से हरिकिशन जी उपाध्याय पूछ रहे हैं, क्या प्रार्थना के बिना साधना अधूरी है? देखिए, प्रार्थना साधना का एक अंग है और प्रार्थना से ही हमारी साधना की शुरुआत होती है। अगर आपकी शुरुआत ही ठीक नहीं तो फिर काम क्या होगा? प्रार्थना से हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होता है, हमारे अंतर मन में विनम्रता जागृत होती है। हम अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं। इसलिए प्रार्थना को अपने जीवन का अंग बना करके चलना चाहिए। रागिनी जैन मोरवी अहमदाबाद गुजरात से पूछ रहे हैं, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को कुछ अनुभव होता है? देखिए, आत्मा तो सदैव अनुभव करने वाली, लेकिन मृत्यु के बाद पूर्व जन्म का अनुभव हो भी और ना भी कोई जरूरी नहीं। यदि स्मृतियाँ शेष है तो पूर्व जन्म की बातों की अनुभूतियाँ रह सकती, और स्मृतियाँ नष्ट हो जाए तो वो चीज़ें वहीं छूट जाती। आत्मा नए शरीर का निर्माण करता है और नई प्रक्रिया से अपना जीवन चक्र चलाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हमारी मृत्यु होती है तो हार्डवेयर नष्ट होता है, सॉफ्टवेयर बचा है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर हर हार्डवेयर में मैच नहीं होता। अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग हार्डवेयर चाहिए।
तो फिर इसके लिए इस आत्मा को एक नए हार्डवेयर को डेवलप करना पड़ता है। उसी के अपने अपने अनुकूल वो एक नया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप करता है, और उसमें फिर उस सॉफ्टवेयर में भी वैसी संरचनाएं होती है और वो नव जीवन की शुरुआत करता है। कभी कभी चीज़ें कुछ मैच हो जाती है तो एक साथ तीनों की तीनों वह सब बातें प्रकट हो जाती है और जीवन का चक्र चलता रहता है। सीमाजी चतुर्वेदी गढ़वा से पूछ रहे हैं, क्या धर्म केवल मंदिर तक सीमित है? किसने कहा? हमने कर दिया ये बात जुदी। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। मंदिर से तो हम केवल धर्म की प्रेरणा लेते हैं, और मंदिर से प्राप्त प्रेरणा को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन के व्यापक बदलाव का आधार बन सकता है। लेकिन जो लोग अपने धर्म को केवल मंदिर तक सीमित रख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके विचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। हम धर्म का पाठ पढ़ें, उसे मंदिर तक सीमित न रखें, अपने मन में बसाएं और अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में उसका प्रतिबिंब झलकाएं, तभी धर्म की सार्थकता होगी। और चलते हैं प्रत्यक्ष रूप से आज जो निर्माण नायक के रूप में जुड़ी हैं बिलासपुर से जूही जी जैन अपने परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 इच्छामी एलक जी को, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक शंका है कि एक बार नमोकार महामंत्र का पाठ करने से 50 सागर से भी अधिक हमारे पापों का क्षय होता है, और एक साधर्मी व्यक्ति सुबह शाम ऐसे करके माला जप के कम से कम 500 बार उसका जाप करता है तो भी हमारे पापों में कोई कमी नहीं होती है। तो हम ऐसे कितने पाप दिन भर में करते हैं? ये बात सही है कि नमोकार मंत्र, पूरे नमोकार मंत्र जपने से 50 नहीं 500 सागर का पाप कटता है। लेकिन पता है हम लोग एक समय में कितना पाप बांट देते हैं? 70 कोड़ा कोड़ी सागर का एक समय में। यानी एक बार नमोकार जपने में तो बहुत समय लग गया, उसके सूक्ष्मांश में हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर का पाप बांध लेते हैं। तो बंधा हुआ पाप तो बहुत भारी है ना, कटा थोड़ा सा। और फिर इधर हम लोग काटते हैं और काटते काटते भी बांध लेते हैं, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। अतः हमें अपने पुराने कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। कर्म निर्जरा का सबसे श्रेष्ठ साधन ध्यान है, समझ गए? बिना ध्यान के निर्वाण नहीं। जाप में कर्म की निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं, लेकिन आत्म ध्यान से कर्म की जड़ उखड़ती है और वही मुक्ति का आधार। नमस्ते गुरुवर। सौरभ जी जैन बेंगलोर अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म अनेकांतवाद को मानता है और विश्व में कई सारे समुदाय हैं जहाँ पर डिफरेंट विचारधारा होती हैं जो कि जैन विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। तो इसमें जैन विचारधारा या जैन धर्म के वैल्यूज की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? देखिए, विभिन्न विचारधाराओं में अगर सामंजस्य की कोई कड़ी बन सकता है तो केवल जैन धर्म बन सकता है, और यही अनेकांतवाद का सबसे बड़ा महात्म या प्रासंगिकता है, समझ गए? तो जैन धर्म का अनेकांतवाद कहता है कि हम अपनी जगह सही हैं, सामने वाला अपनी जगह सही है। आज हम जिसे गलत मान रहे हैं वो हमारे नज़रिए से गलत हो सकता है, पर वो अपनी जगह हमें भी गलत मान सकता है। तो हम चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, अपनी ही बात का आग्रह करने की बजाय सामने वाले की बात का आदर करना भी सीखें।
जब हम अपनी बात के आग्रह के को गौन करके सामने वाले की बात पर को आदर देना शुरू करते हैं, वहीं से जीवन में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। नमोस्तु महाराज। सीमाजी जैन सीतापुर। नमस्ते और महाराज जी। उसके बाद में अपने बीच में आज विधि नायक जो अभी पंचचरण प्रतिष्ठा हुई, उसके पुण्यार्जित परिवार यहाँ उसमें से अलका जी जैन इंदौर और अपना परिवार उनका। नमस्ते महाराज जी। मेरी शंका नहीं है, पर भावना योग करते और करवाते हुए ऐसा लगता है कि भावना योग तन मन में रच बस गया है। तो उसी से एक भजन निकल के आया है जिसमें मैंने भावना योग के चारों सोपानों का भी वर्णन किया है और ऊर्जा प्रवाह का भी वर्णन किया है। आज मैं उस भजन की 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। भावना योग मंगलकारी, तन मन को स्वस्थ बनाता है। जो जैसी भावना भाता है, वो वैसा जीवन पाता है। ऋषियों मुनियों का प्यारा, भव भव से पार लगाता है। प्रामाणिक अद्भुत प्रयोग है ये, आत्म को प्रशस्त बनाता है। पहला चरण इसका प्रार्थना का है। तो आओ प्रभु से प्रार्थना करें कि जीवन सबका श्रेष्ठ बने, हम शांत बने और सहज बने। सकारात्मक सोच बनाता है। फिर दूसरा आता है प्रतिक्रमण का, उसके लिए लिखा है, गर भूल हुई हो हमसे कभी तो उसकी करते क्षमापना। ये खोल हृदय की गांठ सभी, प्रेम से रहना सिखाता है। तीसरा चरण आता है जब हम दिव्य ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं। तो कहा, मन शांत और स्थिर हो तब आह्वान करते दिव्य ऊर्जा का। रोम रोम में बहती तब आनंद अमृत रस धारा है। चौथा चरण, मैं इसको बहुत शॉर्ट में गा रही हूँ। चौथा चरण इसका आता है सामायिक का। तो सामायिक के लिए लिखा, शुद्धो हम सहजो हम धुन में, जब चित्त मेरा रम जाता है। मन सो हम गाता है, निज दृष्टि में गायक आता है। और मैं महाराज बहुत सुंदर। एक मिनट और कि मैं आपके लिए आभार देना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, तो ये आभार मेरा स्वीकार कीजिए। गुरुवर प्रमाण सागर ने दी अनमोल निधि ये हितकारी, अतएव गुरु के चरणों में सीमा का माथ झुक जाता है। जय बोली प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलो अपने बीच में अलका जी जैन इंदौर। नमोस्तु दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी को इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम लोगों ने अभी इतने ये जो खत्म हुए नवीन भाई साहब, वो मेरे भैया थे। हम लोगों ने इतने अच्छे से पंचकल्याणक किए, सब किए, लेकिन वो हमको असमय ऐसे छोड़कर चले गए। हम लोगों ने सोचा था शायद वो ठीक हो जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन वो ऐसे छोड़कर चले गए। तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत दुख है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा हमारा पाप कर्म था जो वो हमको ऐसे छोड़ के चले गए पंचकल्याणक करने के तुरंत बाद। देखो, ये तो सब मोह माया की भाषा है। जी किस जी को कब जाना है, हम किसी को कोई पता नहीं। पता है क्या? नहीं पता महाराज जी। हम लोग तो हमेशा अपने मोह में रोते हैं और पागल होते हैं। जी वो चले गए चले गए, वो आज हमें छोड़ के गए। हम कितनों को छोड़ के गए याद है? नहीं महाराज जी। यहाँ आए भी तो किसी को बिलखता छोड़ के आए होंगे। जी
पर आज तक कभी याद आया कि हम किसी को बिलखता छोड़कर आए? जी सब अपने मोह में रोते हो। जी। ये क्यों सोचते हो कि वो चले गए? ये क्यों नहीं सोचते कि जाते जाते अच्छा काम करके अच्छा गए? काम कर रहे जी महाराज जी। अगर यही काम 4-6 दिन पहले होता तो तुम्हारी ये भावना भी पूरी हो पाती क्या? नहीं हो पाती महाराज तो कितना बड़ा पुण्य का योग था तुम्हारा जी। कि पूरे पंचकल्याणक में भगवान विराजमान कर देने के उपरांत अभिषेक संपन्न होने के 2 दिन बाद, जी कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है। इसलिए इन सब चीजों को बिल्कुल भी मानस में मत आने दो। जी मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने का प्रयास करो। जी उसी में सार है। जी बाकी तो आना जाना लगा हुआ है। जी वो तो बीमार थे, जी जाने की बारी आए तो स्वस्थ आदमी भी चला चला जाता है, जाता है, जी। देखते देखते चला जाता है। जी अगली सांस का भी भरोसा नहीं। इसलिए इन बातों में उलझने में कोई सार नहीं। नहीं महाराज जी, इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार को आप आशीर्वाद बहुत बहुत दीजिए, आशीर्वाद। हम दुख सहन सबको कर सकें। संबल बना के रखो, जीवन की वास्तविकता को समझो, स्वीकार करो जी और उसी अनुरूप कार्य करो। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि इस परिवार का बहुत पुण्य है और वह जीव बड़ा भव्य जीव था जो इतना उत्तम कार्य संपन्न करके अपने देह का परिवर्तन किया है। जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अनिल कल्पना जी जैन, सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर भोपाल। महाराज जी के चरणों में तब तक नमोस्तु। ब्रह्मचारी अजय भैया सिरपुर तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मिक्षार महाराज जी को मेरा सुतथामी क्षामी क्षामी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, पहले मेरी भावना योग पे थोड़ी सी बात है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बच्चों के पास हैदराबाद में रहती हूँ, तो वहाँ अदर समाज की जो लेडीज़ हैं जो विदेशों से आके रह रही हैं, उन्हें आधा जीवन अपना विदेशों में गुजारा है, तो मैं उन्हें योग सिखाती हूँ और योग के बाद भावना योग करवाती हूँ। तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पहली बात तो वो सब सात्विक हो गए और 6:30 के अंदर अंदर वो लोग भोजन कर लेते हैं। बहुत और सुंदर। मैं यहाँ भोपाल आई हूँ तो मेरे पास बराबर फ़ोन आ रहे हैं कि कब आ रहे हो, हमारा शेड्यूल बिगड़ रहा है। तो महाराज जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँ कि मुझे ऐसे ही आप आशीर्वाद दें कि ये जो मैं कर रही हूँ वहाँ रह के, वो मेरा सब सफल हो और मुझे आपसे संबल मिले। बहुत हम सुंदर। मेरे- आप ऐसे ही कराते रहो और मैं एक चाहूंगा कि भावना योग को आप भी पूरी तरह आत्मसात कर लो। समझ महाराज जी, गए? मैं बहुत पिंडस्थ सुंदर। ध्यान करती हूँ, उससे मुझे बहुत शक्ति मिलती बहुत है। सुंदर। चलिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न भी है छोटा सा। हम ओह। बच्चों के पास रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम व्रतों में नियम संयम का पालन तो करते हैं, लेकिन क्या होता है व्रतों में अतिचार बहुत लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए निरतिचार पालन करने की, जितना बन सके दृढ़तापूर्वक पालन करे और थोड़ी जागरूकता से अपने व्रतों को निभाएं, अच्छे से पढ़े। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सिरपुर क्षेत्र से ब्रह्मचारी अजय भैया जी। दय मुनिराजों के चरणों में पहले से मेरा माइक पहुंचाते माता और माँ परिवार का नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कल पूज्य मुनिश्री आपके मुखारविंद से जो एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक का आपने बताया था कि प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव हो और प्रत्येक वनस्पति में शक्ति होती है, तो आपने बताया था कि जो पूर्ण आयुर्वेद उस वनस्पति को तोड़ते हैं। तो पूर्ण निवेदन के साथ, तो मेरे जीवन में मैंने भी एक बार अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में एक व्यक्ति आए, उनको पता नहीं था कि वृक्ष कौन सा है, नाम तो उनको ज्ञात था, पर उन व्यक्ति को पूछा कि आपको किस प्रयोजन से वो औषधि चाहिए, तो उन्होंने बताया कि किडनी में स्टोन है और उसको डॉक्टर एक वैद्य ने बोला है कि आप वहाँ चले जाएं और उस जो पौली मंदिर है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ क्षेत्र में, वहाँ पर वो वृक्ष है। और उस व्यक्ति को बताया, फिर उससे हमने कहा बैठिए, और हम जाकर के उस वृक्ष के सामने पहले निवेदन किया कि हे वनस्पति का जीव, मैं आपकी जो औषधि के लिए पत्ते तोड़ रहा हूँ, वो व्यक्ति सामने वाला निरोगी हो जाए, ये भावना से, और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके और वो पत्ते दिए उस व्यक्ति को, तो 7 दिन में वो स्टोन निकल गया। और कई अनेक लोगों को फिर उसने भेजा, पर एक बालक ने देख लिया था कि ये पत्ते देते हैं इससे स्टोन निकल जाता है, तो मेरी गैर हाजिरी में उसने वो पत्ते खाए, पर उसे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर बाद में उसने बताया कि मुझे इस पत्ते से आराम नहीं हुआ, तो मैंने आपने सामान्य बकरी की तरह खा ली, इस तरह उसको मैंने बोला।
तो उससे कोई असर नहीं हुआ, और उसी पत्ते को उसी की बहन को जब किडनी में स्टोन हुआ तो वो उसको दिए तो वो ठीक हो गए। तो अनेक लोग उधर औषधि के लिए आते, और वो औषधि से सब लोग निरोगी हो, ये भावना से जब तक मैंने पत्ते दिए और वो लोग निरोगी हुए, क्योंकि आपने जो भावना योग के माध्यम से अनेक जीवों को मार्ग दिखाया है, और जो एक माँ का कल आपने वीडियो दिखाया सभी के लिए कि उन माँ ने आचार्य गुरुवर के मुख से सुना कि जो पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी भावना योग कराते हैं, आप भी भावना योग करें, तो उनका रोग ठीक हो गया। तो ऐसे सभी जीव भावना भाते हैं, और आपने तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए भावना भाई कि सभी जीव का कल्याण हो। तो मेरा प्रश्न इसी से है कि हम और आगे क्या करें जिससे आपके जैसे सभी लोग ये भावना योग करके और सभी की भावनाओं को भावना योग करो, भावना योग को आत्मसात करो और लोगों के भीतर भावना योग का प्रसाद फैलाओ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। सागर से अपने बीच में पीसी नायक जी और उसके बाद माइक पहुंचे जी। द्वय मुनिराजों को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, प्रश्न के पहले एक भावना योग से समर्थित एक समाचार की जानकारी यहाँ देना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक खिलाड़ी के अनुभव के तहत महिला तैराक, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन ओलिविया स्मोगला जब 2024 की ओलंपिक ट्रायल क्वालिफाई नहीं कर पाई तब वह गुस्से और निराशा से भर गई, किंतु इस हार को उसने अंत नहीं माना और एक नई शुरुआत की। अब उसने खुद से सकारात्मक बातें लिखना शुरू किया और लिखा कि मैं मजबूत हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं मजबूत हूं, मैं चैंपियन हूं। इसके द्वारा उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया और कुछ महीने बाद होने वाली शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने पुनः भाग लिया और रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। महाराज जी, उनका कहना था कि सफलता के लिए जितना हम अपनी मानसिक तैयारी करते हैं उतनी हमें अपनी शारीरिक तैयारी भी करना चाहिए। ये एक विश्व स्तरीय उदाहरण है जो भावना योग को समर्थन देता है। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि एक खोज में पाया गया कि दुनिया के 5 देश ग्रीस, इटली, जापान, पेनिनसुला और कैलिफोर्निया के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर रहने वालों की बिना गंभीर बीमारी के औसत आयु 90 से 100 वर्ष है, जिसका श्रेय वे शाकाहार, भूख का 80% खाना, जिम नहीं घरेलू कार्यों में व्यस्तता, 7-8 घंटे की नींद और सामाजिक व पारिवारिक जुड़ाव जैसी आदतों को देते हैं। महाराज श्री, क्या ऐसा करके आयु को बढ़ाया जा सकता है? यदि हाँ, तो फिर आयु कर्म की सुनिश्चितता पर प्रश्न नहीं लगता? कृपया शंका का समाधान। देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द आता है युक्ताहार विहार, यानी अगर हमारा आहार विहार में मतलब संपूर्ण जीवन शैली यदि सही है तो हम लोक भाषा में दीर्घायुष हो सकते हैं। शास्त्रीय भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारी आयु का अपव्यय रुक सकता है। जिनके दिनचर्या में तनाव है, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और अनियमित खान पान है, उनकी आयु असमय में झरती है। समझ गए? तो नियमित दिनचर्या से आयु बढ़ती है ऐसा मैं नहीं कहता, पर अपव्यय रुक जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो हम आयु के अपव्यय से बचें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और जो आपने अभी बात किया, मैं मजबूत हूँ, वो फ्रांस की महिला तैराक थी शायद, कुछ दिन पहले भी ये बात आई है। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि हम अपने साथ यदि सकारात्मक संवाद जोड़ते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित तौर पर निकलता है। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सन के गुलदस्ते के पुष्प क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं और उसके बाद में पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जिन सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान की 1000 बार नाम लिया गया उसमें नमः नहीं है, स्तुति या भक्ति नहीं है, केवल नाम का उच्चारण किया गया, तो नाम के द्वारा किस प्रकार से आत्मकल्याण में कार्यकारी है या नाम, और इस नाम उच्चारण को की
क्या भावन योग ही एक प्रकार से ये है? नमोस्तु महाराज। हम लोग भक्तामर में क्या बोलते हैं? आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम दुरितानि हन्ते। आखिरी में बोलते कैसे है ना? तो हम किसी का नाम लेते हैं, सामान्य व्यक्ति का और इष्ट का, दोनों के नाम लेने में भाव दशा एक होती है क्या? छोड़िए, अपनी माँ को माँ बोलते हैं या माता बोलते हैं, और माँ के समवयस्क किसी दूसरी स्त्री को माँ बोलते हैं, तो क्या दोनों में समानता होती है क्या? मतलब क्या है? शब्दोच्चार के साथ अलग अलग भावनाएं होती, और किसी भी शब्द के उच्चारण में ओम, सुनो भाई ध्यान से, किसी भी शब्द के उच्चारण में हमारा जैसा भाव होता है उसका वैसा प्रभाव होता। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी इष्ट का नाम लेते हैं, तो श्रद्धा से भरकर लेते हैं। वो श्रद्धा हमारे हृदय में एक अहोभाव को जागृत करती है, उससे हमारे अंतरंग में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और उस प्रसन्नता से हमारे मस्तिष्क में अनुकूल रसायनों का स्राव शुरू हो जाता है। जैसे हम सेरोटोनिन कहें, डोपामिन कहें, ऑक्सीटोसिन कहें, बहुत सारी चर्चाएं 3 दिन से तो आप सुन ही रहे। मस्तिष्क का पूरा सिस्टम परिवर्तित होता है, तो उससे जब अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है तो जैव रसायन बदलते हैं, शरीर का रसायन परिवर्तित होता है, तो कर्मों की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है। उस परिवर्तन से बंधे हुए कर्म आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप वे झड़ते हैं, और उसे ही कर्म निर्जरा कहा जाता है। तो भगवान का नाम लेने से कर्म नहीं झड़ते, श्रद्धा भाव से कर्म झड़ते हैं। ये बात हमें स्वीकार लेना चाहिए। अपने बीच में आज गुणायतन के ट्रस्टी श्री वीरेंद्र कुमारी छाबड़ा झुमरी तुलैया बेंगलोर और श्री कपूर चंद जी जैन कोटा जो महाप्रबंधक हैं, और श्री अभिनव जी जैन जनसंपर्क अधिकारी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंधुओं इन महानुभावों के लिए जो अहरनिश लगे रहते हैं, अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से गुरु चरणों में समर्पित ऐसे चैरिटी। और मैं चाहूंगा जिनके द्वारा ऐसा गुणायतन के द्वारा उस शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना यहाँ हो चुकी है, उसके अध्यक्ष विनीत जी डोदा, महामंत्री अनुभव जी सराफ, उपाध्यक्ष सुबोध जी नगर निगम और संयुक्त मंत्री रोहित जी सुरेंद्रलाल और कोषाध्यक्ष अजय जी जैन को आ जाए। और इनके साथ में जो एक और अब नई श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की एक नई श्रृंखला और इंदौर में भी खुलने वाली है, उसके विजय जी पाटो जी यहाँ पर नवरत्न में अपने बीच में हैं, वे भी आ जाएंगे और इस सम्मान की श्रृंखला में वे भी अपना योगदान देंगे। आ जाओ जल्दी से, आप विजय पाटो जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और साथ में ही रचना जी पारक जो अहरनिश इस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए लगी, अभी आप उनके विचारों से भी अवगत होंगे और स्वयं आप पहचान जाएंगे। पहले मैं चाहूंगा कि इनमें से कोई प्रश्न है? हाँ, वीरू भैया अपना प्रश्न करें, बहुत दिनों बाद में है, और उसके बाद में रचना जी पारक तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, इच्छा महाराष्ट्री। मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम गुनायतन से आ रहे हैं, शिखर जी से 6 महीने से वहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इस समय आचार्य श्री के संघ के आज हमारे 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली और अनंतानंद सिद्धों की भूमि पर लगभग 52 पिछियाँ विराजमान है, जो निकट भविष्य में 57 हो जाएंगी। उनका बहुत ही दर्शन वंदन और आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किंतु महाराज जी, जब सुबह और शाम की जब भक्ति होती है तो हमें ऐसा दृश्य प्रस्तुत लगता है जैसे सीधा समो शरण ही यहाँ पे है। लेकिन एक कमी वहाँ खलती है महाराज श्री, वो है गुणायतन प्रणेता की।
तो महाराज श्री ऐसा क्या करें कि हमें वो कमी न खले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हीं में हमारा गुणायतन प्रणेता को ढूंढना शुरू कर लो तो शायद कमी पूरी हो जाए। लेकिन ये आप लोग वास्तविकता चाहिए। नहीं, वास्तविकता के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बंधु, एक बार इन लोगों का जोरदार करतल ध्वनि से आप सत्कार करें। आप देख रहे हैं ये अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित किए हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं और ऑनरेरी सेवाएं अपना घर परिवार त्याग कर वहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चलिए अभिनव। हाँ, अभिनव जी अपना प्रश्न करें, जनसंपर्क अधिकारी गुणायतन। कपूर जी को भी करना है क्या? दुई मुनराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामी। गुरुदेव, आज मेरी शंका जो है कुछ इस प्रकार है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इसमें भावना योग का हम क्या महत्वपूर्ण रोल अदा करें जिससे हमारे मन में जो है सकारात्मक भावनाएं आए और हमें क्या बदलाव करना है जिससे ये समस्याएं जो है जीवन से कम हो और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। देखिए, भावना योग करते रहोगे तो समस्या दिखेगी नहीं। आम आदमी को छोटी छोटी बातों में समस्या दिखती है और भावना योगी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी समाधान खोजता है। हमारी दृष्टि जब तक समस्या की तरफ होगी हम परेशान रहेंगे। जिस दिन से हम समाधान की ओर देखना शुरू कर देंगे उसी क्षण आनंद होगा। तो भावना योग वह प्रक्रिया है जो हमें समस्या से हटकर समाधान की ओर देखने की प्रेरणा देती है। हम समाधान की ओर देखें। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फिर से इन सभी चेहरों के लिए। और अब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से रचना जी पारक वे अपना विचार भी रख रही हैं और अपना प्रश्न भी। गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से हमारी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम जोर शोर से लगी हुई है। जब से बच्चों का सिलेक्शन हुआ था तब से लेके अब तक छोटे छोटे क्रम में जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, 13, 14, 15 और 16 तारीख को गुरुवर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर अब गुरुकुल में स्थायी रूप से रहने के लिए उनका आगमन हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में बच्चों की इस बहुत धूमधाम से आगमन की हमने तैयारी की है और जिस तरह से आपने पूरा प्रोग्राम हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है 16 तारीख को सुबह से, तो वो एक अविस्मरणीय दृश्य होगा और भोपाल के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर उस दृश्य को देखेंगे कि कैसे आपके आशीर्वाद से उन बच्चों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वो बच्चे 16 तारीख से स्कूल भी ज्वाइन करेंगे और शब्द कम पड़ रहे हैं उस उत्साह को बयां करने में जो आपने हमें बताया है। जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें आपने डिसाइड की है उनके लिए, कैसे वो अपना संकल्प लेंगे, कैसे एक दूसरे की रक्षा का सूत्र लेंगे, तो वो आप जब उस दिन होगा तो उस दिन सब लोग सामने देखेंगे। मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल के सभी लोग 16 तारीख के उस प्रोग्राम को ज़रूर 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 अटेंड करें। आई थिंक इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो हम अपनी आंखों से देखेंगे वो बहुत ही बड़ा दृश्य होगा। सुबह 5:40 से उसकी शुरुआत होगी, 5:20 से उसकी शुरुआत होगी और उस सब की तैयारी में हम पूरी तरह जुटे हुए हैं। मैं विनीत भैया को माइक देना चाहूंगी इसको आगे और बताने के लिए। गुरुदेव के चरणों में नमन बारंबार। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से प्रोग्राम अभी रचना बहन जी ने बताया। गुरुजी, ये तो प्रण है कि इतनी मेहनत हुई है आपके आशीर्वाद से कि पूरी टीम बिल्कुल उत्साहित है उस प्रोग्राम को समाज को देने के लिए। ये लोग देखेंगे गुरुजी, हम लोग बहुत खुश होंगे और आपका आशीर्वाद उसमें रहेगा निश्चित रूप से। गुरुजी, इतनी प्रसन्नता है उन बच्चों को हम अभी देख रहे हैं कि बच्चे कैसे आएंगे, आपने कैसे प्रोग्राम दिए, हम उसमें कैसे चलेंगे। गुरुदेव, खूब आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरी टीम के साथ उस प्रोग्राम को इतना सफल बनाएं और हम सब साथ में होंगे। यही आपके सामने एक बात है। देखिए बंधुओं, आने वाले 16 तारीख को भोपाल के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जानी। 16 तारीख को बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, 16 तारीख को गुरुकुल प्रवेश महा महोत्सव होगा। बहुत सुंदर। उस दिन बच्चों की शिक्षा की वास्तविक शुरुआत होगी। तो वह जो कुछ भी होगा वह ऐसे नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी संघटना होगी, एक बड़ा इवेंट होगा जो हमने विचार करके अभी इन लोगों को बताया है।
5:20 से 7 बजे बच्चे यहाँ से निकलेंगे ताकि वो विद्यालय जाए, तो उसको विधि विधान से बहुत अच्छे संस्कार और संकल्पों से बांधकर खूब उत्साह उमंग के साथ, खूब बाजे गाजे के साथ बच्चों को यहाँ से विदाई दी जाएगी। वो मैं मानता हूँ वो बहुत ही मनमोहक क्षण होगा, जो 5:20 से सबसे पहले अभिषेक शांति धारा 5:50 तक होगा, और उसके बाद बच्चे प्रार्थना से लेकर सारे संकल्पों में बंद करके यहाँ जाएंगे। अभी मैं सब डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे अगर गुरुकुल जा रहे हैं, गुरुकुल में आ रहे हैं और उस दिन वो विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप उनके अनुमोदक बनिए, आप उनके साक्षी बनिए। आपकी उपस्थिति न केवल आपको उत्साहित करेगी, अपितु आपकी उपस्थिति उन बच्चों में ऐसा उत्साह भरेगी जो उनके भविष्य का निर्धारण करेगी। ये बच्चे हमारे समाज के भाग्य विधाता बनने वाले हैं, तो हमें उनके लिए ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत है। तो सुबह सुबह का समय है, मुझसे ये लोग कह रहे थे महाराज रविवार को कर लो, हमने कहा जिस दिन विद्यालय जाए उस दिन करना चाहिए। तुम लोग सब काम अपनी सुविधा से करते हो, लेकिन ये काम तो सही व्यवस्था से करनी चाहिए। और लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, हमने कहा लाइन लग जाएगी, जब बुलाओगे तब आएंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को बाहर जाना होता है तो 4 बजे भी ट्रेन पकड़ने को तत्पर हो जाते हैं। आप सब, मैं पूरे भोपाल वालों को खासकर बोल रहा हूँ कि उस क्षण के साक्षी बने। 5:20 से 7 बजे तक का 1 घंटे 40 मिनट का पूरा कार्यक्रम है, और उस पूरे कार्यक्रम में आप लोगों की संपूर्ण सहभागिता होनी चाहिए, कोई भी उससे वंचित न रहे। बच्चे तो रहेंगे ही, उनके अभिभावक भी रहेंगे, और अभिभावक के अतिरिक्त आप सब भी उसके साक्षी बने, ताकि यहाँ एक अच्छा वातावरण बन सके और लोग उससे प्रेरणा पा सके। मैं गुरुकुलम की पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ कि आप ये सूचना सब तक पहुँचाइए और खूब उत्साह और उमंग के साथ पूरी तैयारी कीजिए, ताकि उस दिन एक अच्छा संदेश पूरे देश में जा सके। मुनिदेव के चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर विराजित क्षुल्लक महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है प्रामाणिक समूह के फाउंडर मेंबर श्रीश भैया की तरफ से है। तो महाराज जी, आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं जो बेसिकली खान पान में, प्रॉपर खान पान की वजह से होती हैं, प्रॉपर खान पान ना होने की वजह से होती हैं, और लोगों को ये चीज़ पता भी है कि वो क्या खा रहे हैं और इसकी वजह से उनकी बीमारियां हो रही हैं, पर समहाउ वो उसमें परहेज नहीं कर पा रहे हैं या उसको अब कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते कि उस में कंट्रोल करें या इससे। तो महाराज जी, आपकी तरफ से थोड़ा सा मोटिवेशन, कुछ संबोधन हो। देखो, ये बात तो लोग रोज़ सुनते हैं पर अमल नहीं करते। हमें अपने खान पान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हर व्यक्ति को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ, खाने का प्रयोजन क्या है। आप 24 घंटे खाते रहते, अपने मन से पूछिएगा तो आपको जो उत्तर मिलेगा उसी उत्तर में आपके खाने की लालसा खत्म होगी। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कहने में कि अपने बीच एक युवा खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ, उधर मंच पे आ जाओ। ये आकाश आप देख रहे हैं, इसकी शक्ल, क्या खाने में संयम है इसके। वर्षों से केवल सब्जियों के अतिरिक्त और फल के अलावा कुछ नहीं ले रहा है ना। कितने दिन हो गए? 4 साल। हाँ, सारी बीमारियां ठीक हो गई और मस्त है, पानी भी नहीं पीता कई बार तो। हाँ, अनाज लेते हो, कम लेते हैं, बहुत बहुत कम अनाज में और लिमिटेड। तो ये चीज़ें हैं जो इन बातों का प्रमाण है। आपको लंबी आयु और निरोगी काया चाहिए तो अपने भोजन पर संतुलन तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप लोग बिना प्रयोजन के खाते हैं और वो शरीर में टॉक्सिन की तरह जम जाता है। हमें अनावश्यक बोझ लेके चलने की ज़रूरत क्या है, उतना ही खाएं जितना ज़रूरी है। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर ले, हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे। पूछो अपने मन से, खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? उत्तर क्या मिलेगा?
जब तक आप अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाते तब तक जीवन में परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। इसलिए नियमित आहार विहार होना चाहिए। युक्ताहार विहार, ये जो शब्द है बहुत गहरा है, सभी को इसका गहराई से पालन करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुनीता जी नेहानगर, सागर और दो ही महाराज जी के चरणों में हमारा बारह कोटि कोटि नमोस्तु। और महाराज जी को इच्छा में, हे मुनिवर, जीवनी शक्ति का व्यय सबसे अधिक वियोग और घृणा में होता है। जीवनी शक्ति का खर्च या व्यय वियोग और घृणा में होता है सबसे अधिक। उससे कम क्रोध और अहंकार में, उससे कम इच्छाओं और आसक्तियों में, उससे कम कर्म इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में, सबसे कम भोजन के पाचन और पोषण में और मल निष्कासन में, सबसे कम शारीरिक श्रम में होता है। हम ये पूछना चाहते हैं गुरुवर कि भावना योग से जीवनी शक्ति का क्या योगदान रहेगा? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये बात आपने कहाँ से कही, लेकिन जिन्होंने भी कही है वो बात वजनदार दिखती है। वियोग और घृणा में हमारी जीवनी शक्ति का मतलब क्या है? प्राण, हमारे प्राणों का अपव्यय होता है। क्रोध और ईर्ष्या में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इच्छाओं और आसक्ति में, चौथे नंबर पर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय में, पांचवें नंबर पर भोजन में और उसको पचाने में, और सबसे कम शारीरिक श्रम में और शारीरिक श्रम में। ये 6 स्थितियां जिसमें हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। तो यदि हम अपनी जीवनी शक्ति को अपव्यय से बचाएं तो हम ज़्यादा जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो पहली बात है कि वियोग और घृणा से अपने आप को मुक्त रखें। दूसरे क्रम में हम क्रोध और अहंकार से अपने आप को बचाएं। ये विकारों से हम जितना अपने आप को मुक्त करेंगे, दूसरे शब्दों में हम कहें नकारात्मकता से हम अपने आप को जितना दूर करेंगे, हम उतने अधिक सुरक्षित रहेंगे। नकारात्मकता से हम अपने आप को जितना दूर करेंगे, हम उतने अधिक सुरक्षित रहेंगे। और जितना हम नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे, हमारा जीवन उतना असुरक्षित होगा। भावना योग क्या करता है? हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ता है, हमारी नकारात्मकता को नष्ट करता है। और जब नकारात्मकता नष्ट होगी तो हमारी जीवनी शक्ति और पुष्ट होगी। मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ से ये पंक्तियाँ उठाई, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी इसके कुछ सांकेतिक सूचनाएं प्राप्त होती। आचार्य कुंद ने कहा कि कुछ विशेष प्रकार की नकारात्मकताओं से यह जीव अपमृत्यु का पात्र बनता है। उसमें लिखा है, विष वेयन रथक क्षय भय सत्थक गहन संकलेशेन आहार उत्सासानम निरोहनाखिज दे आओ गिरिचलन पड़न भंगे ही अनय पसंगे ही विवेहे ही अपमिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत ओधीर। विष के भक्षण से, वेदना से, भय से, भय एक नकारात्मक आवेग, शस्त्र के आघात से, रक्त के क्षय से, आहार उच्छ्वास के निरोध से और संक्लेश की अधिकता से, ये नकारात्मकता है। सब प्रकार की नकारात्मकता संक्लेश में समाहित हो जाती। और एक शब्द लिखा, अनय पसंगे ही विवेही, विभिन्न अनीति के प्रसंगों से, यानी अनैतिकता से हम अपमृत्यु के पात्र बने। अनंतोवार, ये किसकी उक्ति? आचार्य कुंद की। तुम अनंतोवार अपमृत्यु के महादुख के पात्र बने हो। तो इसका मतलब क्या निकला कि इनसे अपमृत्यु होती है।
इनसे बचोगे तो आप मृत्यु से बचोगे। यानी ये कृत्य हमारी जीवनी शक्ति को नष्ट करते हैं। तो भावना योग करोगे तो मजे में रहोगे, लंबी आयु निरोगी काया पाओगे। अभी नायक जी ने एक उदाहरण आपको ग्रीस और 5-6 देशों का दिया ही। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जुड़ करके ही हमें काम करना चाहिए। अविनाश जैन जल्दी बोलना। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 इच्छामि। गुरुदेव, कई बार प्रश्न आता है श्री समीर शिखर जी में गुणायतन का जो अनुभव केंद्र बन रहा है वह क्या आत्मविधान की भावनाओं से संबंधित है तथा ये क्या विश्व का इकलौता केंद्र होगा? कृपया समाधान कीजिएगा। समय आएगा तो सब अपने आप पता लग जाएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है, बन रहा है, भावना भाई है। निश्चित ये भाव के विज्ञान का एक बड़ा आधार बनेगा और हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन उसके माध्यम से कर सकेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम।